हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगवारी ब्रेन स्टडी पोर्टल में। मैं आज फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि दी गई संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। यानी अगर कोई संख्या दी हुई है तो उस संख्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ने पर उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो ये फाइंड करेंगे। और दूसरा, फिर जितने गुणनखंड होंगे तो उन सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। जैसे कोई गुणनखंड होते हैं तो उसमें सम गुणनखंड भी होते हैं, विषम गुणनखंड भी हो सकते हैं। जैसे 50 ले लीजिएगा। जैसे 50 अगर हम ले लें तो इसे अगर तोड़ें तो 2 से काटेंगे 25 आया, फिर 5 से, फिर 5 से। तो ये इसके गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें गुणनखंड 3 है और सम गुणनखंड 1 है जो कि 2, और विषम गुणनखंड 2 हैं जो कि 5 5 2 बार आया है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? ज्ञात करेंगे सभी गुणनखंडों की संख्या, और उनमें से सभी गुणनखंड और बाकी उनमें से कुछ गुणनखंड ऐसे होते हैं जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जो किसी से ना कटें। तो वे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर गुणनखंडों का योग भी करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों का भी योग करेंगे। और जैसे हमने बताया अभी सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे, सम गुणनखंडों का योग भी करेंगे, और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे और विषम गुणनखंडों का योग करेंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल सबसे पहले सीखते हैं। तो 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी गुणनखंड यानी कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं 42 के। तो 42 को हमने इधर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। कितना आया? 2 से काटा, इधर देखो 2 से काटा 21 आया, फिर 3 से काटा 7 आया, फिर 7 से काट दिया। ठीक। तो 42 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। तो अभी तो हमें ये 3 गुणनखंड दिख रहे हैं केवल, बाकी गुणनखंड इसके हो कितने सकते हैं। तो ये देखने के लिए ये कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम एक एक करके गुणनखंड छांटेंगे कि 42 21 से कट जाएगा, या इस तरह से निकालते हुए जाएंगे तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। 14 से डिवाइड हो जाएगा तो 14 भी इसका एक गुणनखंड हुआ। तो इस तरह से कुल मिलाकर कितने गुणनखंड होंगे वह कैसे ज्ञात करा जाता है, तो उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम सीखेंगे। देखिएगा, तो पहले जो संख्या दी हुई है सभी गुणनखंडों को ज्ञात करने की प्रोसेस देखिएगा। तो जो संख्या दी हुई है उसे हम छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे तोड़ा गया है 42 को, तो 42 को तोड़ा तो 2 गुणा 3 गुणा 7 मिल गया। ठीक। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि पहले तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद जो गुणनखंड जितनी बार आया है उसकी उतनी घात लगा लेंगे। जैसे 2 एक बार है तो 2 की घात 1, 3 एक बार है तो 3 की घात 1, और 7 एक बार है तो 7 की घात 1। ठीक। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबकी घातों में 1 जोड़कर और आपस में गुणा कर देंगे, बस वही गुणनखंड हो जाएंगे। तो गुणनखंडों की संख्या बराबर 2 की घात कितनी थी? 1, तो 1 में 1 जोड़ दिया, फिर 3 की घात 1 थी तो 1 में 1 जोड़ दिया, फिर 7 की घात 1 थी, 1 में 1 जोड़ दिया। यानी गुणनखंडों की संख्या के लिए घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 1 1 2 गुणा 2 गुणा 2, टोटल आ गया 8। ठीक। अब देखिएगा आगे गुणनखंडों की इसमें लिखा हुआ भी है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी गुणनखंडों की घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर लेते हैं। तो वही यहाँ पर किया गया है। अब गुणनखंड तो इतने हो गए, 8 टोटल गुणनखंड 8 हो गए। ठीक। अब उन 8 गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड कितने होंगे जो कि अभाज्य हों। अभाज्य का मतलब ना कटें। तो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक सीधा सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। जितनी घातें दी हुई होती हैं वही घातें आपस में जोड़ दी जाएंगी। घातें हैं 1 1 1, तो वही 1 + 1 + 1 जोड़ दिया 3।
तो देखिएगा, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी गुणनखंड हमने किए हैं, मतलब गुणनखंड करे हैं और जो संख्या निकल के आई हैं, तो उन सभी संख्याओं की घातों में एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा सभी गुणनखंडों की संख्या। अब उन सभी गुणनखंडों की संख्या में से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब निकलवाएगा तो उनकी घातों को सीधे जोड़ लिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ लिया है 1 + 1 + 1, तो निकल के आ गया, टोटल गुणनखंड निकल के आ गए हैं 3। ठीक, तो अब अभाज्य गुणनखंड 3 हो गए, टोटल गुणनखंड 8 हो गए। तो अगर पूछने लगे बाई चांस कि भाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो भाज्य गुणनखंड, भाई संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, भाज्य और अभाज्य। तो टोटल 8 हैं और मेरे पास अभाज्य 3 है, तो भाज्य कितने हो जाएंगे, भाज्य बराबर 8 - 3, 5। आगे देखते हैं, 105 के गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 105 के गुणनखंड ज्ञात करने और अभाज्य गुणनखंड, तो वही ट्रिक कि 105 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ लिया, 3 से काटा, 35 आया, फिर 5 से काटा, 7 आया, फिर 7 से काट लिया, यानी 105 के गुणनखंड हो गए हैं। 3 एक बार आया तो 3 की घात 1 गुणा, 5 एक बार आया तो 5 की घात 1 गुणा, 7 एक बार आया तो 7 की घात 1। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए बताया गया था, ऊपर बताया है कि जितनी घातें आई हैं सब में एक एक जोड़ के आपस में गुणा। तो घात 1 है, 3 की घात 1 है तो 1 + 1 गुणा, 5 की घात 1 तो 1 + 1 गुणा, 7 की घात 1 यानी कि 1 + 1। तो ये हो गया 2 × 2 × 2, तीनों की गुणा तो 8। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या आ गई 8। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए घातों को सीधे जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो गया। आगे देखिएगा, 240 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 240 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे पहला तरीका तो मैंने बताया है कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो 2 से काटा 240, 2 से काटा 120 आया, फिर 2 से काटा, फिर 2 से, यानी 4 बार 2 से काटा गया, फिर 3 से काटा गया, फिर 5 से काटा गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी 2 4 बार आया तो 2 की घात 4 लग गई, गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब मैंने बताया था कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए घातों में एक जोड़कर आपस में गुणा। तो देखिएगा, 2 की घात 4 थी तो मैंने घात 4 में 1 जोड़ा, यानी 4 + 1 गुणा, 3 की घात 1 थी तो 1 + 1 गुणा, 5 की घात यानी 1 + 1, तो 4 1 5 गुणा 2 गुणा 2, इनकी गुणा हो जाएगी तो गुणनखंड आ गए 20। यानी 240 के सभी गुणनखंड हो गए हैं 20। कितने गुणनखंड हो गए सभी? 20। अब इन 20 गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ये ज्ञात करने के लिए घातों को सीधे जोड़ देंगे। तो 4 + 1 + 1 यानी 4 और 1 5 और 1 6, तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 6। अगर यहाँ पर भाज्य पूछा होता तो 20 - के 6 बराबर 14 निकल के आ जाता। ठीक है, अब आगे देखिएगा, सभी गुणनखंड, अब योगफल देखेंगे। मैंने भी सभी गुणनखंड निकालने सीख लिए। अब सभी गुणनखंडों का योगफल किस तरह से करेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए तो घातों में 1 जोड़ा जाएगा, ठीक, और योगफल में क्या किया जाएगा, जैसे सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो क्या था ऊपर कि 2 की घात 4 तक थी, तो जिसकी घात जितनी होगी हम 2 की, जैसे 2 की घात 4 है तो 2 की घात 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो वही 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 ब्रैकेट बंद। अब 3 की घात थी 1 तो 3 की घात 0 से लिखेंगे, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ऐसी 5 की घात 1 थी तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। यानी जितनी भी घातें दी हुई हैं तो योगफल में क्या करेंगे, उन घातों को 0 से लिखकर, मतलब उसकी घात 0 से स्टार्ट करेंगे लिखना, बीच में प्लस चिन्ह लगाते और जोड़ते हुए जाएंगे और जितनी घात है वहाँ तक लिखेंगे। जैसे 2 की घात 4 थी, गुणनखंड थे 2 की घात 4
गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो क्या किया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे किया था कि 2 की घात 4 थी, तो मैंने बताया कि 2 की घात 0 से लिखना शुरू करेंगे, प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4। यही तो पद यहाँ पे आया है ये। अब अगला 3 की घात 1 है, तो इसे लिखेंगे 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 3 की घात 1, यही पद यहाँ पे आया है। 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, एक पद ये आया है। तो ये हो गए पद। फिर क्या, अब 2 की घात 0 का मान 1 आया, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8 और 2 की घात 4 का मान 16 है। अगर किसी भी अंक की घात या किसी भी संख्या की घात 0 लगी है तो उसका मान 1। ऐसे 3 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 1 का मान 3, 5 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 1 का मान 5। घातें ये लिखा हुआ है कि घातें को 0 से लिखना शुरू करते हैं, 0 से लेकर जितनी होती हैं वहाँ तक लिखते हैं और जोड़ते जाते हैं। तो अब इनको जोड़ लेंगे, तो 16 8 24 28 2 30 और 1 31 आ गया, गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6। इनकी आपस में गुणा कर लेंगे तो 3 और 31 और 4 की गुणा की गई है तो 124 आया पहले, फिर 124 और 6 की गुणा कर ली है तो 744। यानी कि सभी गुणनखंड के जो कि कितने थे 20 थे, तो उन 20 गुणनखंडों का योगफल होगा 744। ठीक है। अब समगुणनखंड ज्ञात करेंगे कैसे, वो देखिएगा। समगुणनखंड यानी वो गुणनखंड जो 2 से कटते रहें। देखिएगा, इसके नॉर्मल गुणनखंड क्या थे, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 ये थे। तो सम वाले में क्या करेंगे, ये पढ़िएगा यहाँ पे, सम अंक की घात में 1 नहीं जोड़ते, बाकी विषम में 1 जोड़ा जाता है। मैंने अभी बताया था ऊपर की गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं, लेकिन जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम निकालेंगे तो सम वालों को छोड़ देंगे, मतलब जितनी घात है उतनी लिख देंगे, जोड़ेंगे नहीं उसमें कुछ। बाकी और जो गुणनखंड दिए हुए हैं विषम वाले, उनमें 1 1 जोड़कर गुणा करेंगे। जैसे 2 की घात 4 है, 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है। तो यहाँ पर सम गुणनखंड 2 की घात 4 है, 2 सम है, तो इसके गुणनखंड इसकी घात में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, केवल ऐसे ही लिख देंगे गुणा। 3 की विषम है तो 3 की घात 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, गुणा 5 की घात भी 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो ये हो गया 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 है। तो वही गुणनखंड निकल के आ गया यहाँ पर 16। देखिएगा, सम गुणनखंडों की संख्या 16 आ गई। कैसे आई ये देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। सभी गुणनखंडों की अगर संख्या नहीं, सबसे पहले मैंने बताया था सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जितने भी गुणनखंड आए हैं सबकी घातों में 1 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। और सम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, रूल वही है, लेकिन सम में 1 नहीं जोड़ेंगे, केवल विषम में 1 जोड़ेंगे। सम को ज्यों का त्यों लिख देंगे, सम की घात वैसे ही लिख दी जाएगी जो कि है, बाकी विषम वालों में 1 1 जोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे सम की घात 2 की घात 4 थी तो 2 की घात 4 को मैंने 4 ही लिख दिया था, घात 4 को 4 ही लिखा था, गुणा बाकी 3 की घात 1 को 1 जोड़ा था, 3 और 5 की घात 1 को 1 जोड़ा था, तभी 4 गुणा 2 तभी 16 आ गया था। अब सम गुणनखंडों की संख्या तो हो गई है, अब सम गुणनखंडों का योगफल कैसे करेंगे। योगफल में मैंने बताया था कि जो भी गुणनखंड हैं और जितने हैं उनको घात 0 से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सम वालों में क्या ध्यान रखना है, सम वालों में ये ध्यान रखना है कि 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो उसमें केवल सम वाले को ही 0 से 1 से लिखेंगे, बाकी जो विषम वाले हैं उनको 0 से ही लिखा जाएगा। जैसे देखिएगा
ये देखिएगा आप, सम गुणनखंडों की संख्या तो मैंने निकाल ली। अब सम गुणनखंडों का योगफल देखिएगा। सम की घात 1 से लिखते हैं, व विषम की 0 से ही लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड थे उसके 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो सम गुणनखंड क्या है? 2 है। तो 2 की घात, वैसे अगर नॉर्मली सभी गुणनखंड पूछे जाते तब तो सबको 0 से लिखना स्टार्ट कर देते, लेकिन सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने में भी घात में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, और सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने में भी सम वाले पर पदों को 0 से ना लिखकर 1 से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी 2 की घात 1 जो कि यहाँ पे लिखा गया 0 से नहीं लिखा गया, 1 से लिखा गया। 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 ब्रैकेट बंद कर दी, गुणा विषम वालों को 0 से ही लिखेंगे। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणा, ठीक। अब विषम वाला 5 है तो 5 की घात 0 और 5 की घात 1। तो अब देखिए 2 की घात 1 का मान 2, फिर 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8 और 2 की घात 4 का मान 16 है, ठीक है। गुणा 3 की घात 0 का मान 1 और 3 की घात 1 का मान 3, ऐसी 5 की घात 0 1, 5 की घात 1 5, ठीक। तो अब इसके देखिएगा 16 8 24 4 28 और 2 30, तो इसका जोड़ा गया है 30, प्लस 3 और 1 4 आ गया, और ये 5 और 1 6 आ गया। तो 30, तो 6 और 4 की गुणा की तो 3, सॉरी मिस्टेक, देखिएगा 30 आया गुणा 4 गुणा 6, तो 30, तो यहाँ पे 30 तो रहेगा ही रहेगा, गुणा 6 चौके 24, ठीक है। 6 चौक 24 आ गया। अब क्या करेंगे, 24 और 30 की जब गुणा करेंगे तो 720 आएगा। यहाँ पे 0 छूट गया था, 30 ना लिखकर 3 लिख गया गलती से, तो ये 0 छूट गया था यहाँ पे। तो 30 गुणा 24 और 30 और 24 की गुणा आएगी 720। तो सम गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा? 720। ठीक है भाई, सम गुणनखंड निकाले थे, टोटल गुणनखंड 20 थे, 20 में से 16 गुणनखंड क्या नाम सम है, मैंने भी निकाला तो सम गुणनखंड 16 निकल के आए। अब जब टोटल गुणनखंडों का जो योग था 744 और यहाँ पर सम गुणनखंडों का योगफल आ रहा है, ये 30 गुणा 24 करेंगे तो 720 आएगा। सम गुणनखंडों का योगफल आ रहा है 720, तो बचा कितना? तो सम गुणनखंडों का योगफल 720 आ गया। तो अगर यहीं से विषम का पूछ लिया जाए तो हम विषम का बिना निकाले ही विषम गुणनखंडों का योग बता सकते हैं कि 744 में से 720 घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 24। तो विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 24 होगा, जो कि हम आगे अब देख लेंगे। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि 72 ही ना समझना, 720 है क्योंकि 0 छूट गया था। अब आगे देखिएगा, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? सभी गुणनखंड निकालना से बताया, सभी गुणनखंडों का योगफल बताया, सम गुणनखंड बताए, सम गुणनखंडों का योगफल बताया। अब विषम गुणनखंड देखेंगे और विषम गुणनखंडों का योगफल देखेंगे। देखिएगा संख्या जो थी 240 के गुणनखंड थे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। अब विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे? विषम गुणनखंडों की बात हो रही है तो इसमें सम वालों को छोड़ देंगे, मतलब सम वालों को जाने दो। जब भाई विषम की बात हो रही तो सम वालों को हटा दो, छोड़ दो। जहां पर जैसे संख्याएं होती हैं दो ही प्रकार की, सम और विषम। बात की गई विषम की तो हम सम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकलवाई है तो नॉर्मली गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे ऊपर क्या बताया था गुणनखंड ज्ञात करने के लिए? सबसे ऊपर बताया था कि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
जो भी घाते हैं उसमें एक जोड़कर और आपस में गुणा कर देंगे, वही गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। तो बस वही यहाँ पे करना है। लेकिन समबालों में इतना ध्यान रखना है कि समबाले को एक नहीं जोड़ा जाता। सम गुणनखंड जब पूछे जाते हैं तो उनमें एक नहीं जोड़ा जाता है, सम को वैसी घात लिख दी जाएगी, बाकी विषम वालों में एक जोड़ के फिर गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ पर पूछा विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, समवाले टर्म को छोड़ देंगे, यानी 2 की घात 4 है तो इसे जाने दो, कोई मतलब नहीं रहेगा इससे, ठीक है। मतलब कब नहीं है, जब विषम पूछे जाएंगे तब। अब 3 गुणनखंड थे इसके पहले जो हमने अभी मतलब किए थे, उसमें 3 गुणनखंड आए थे, 2, 3 और 5। तो बात हो रही है विषम की, तो मैंने सम को छोड़ दिया, बचे क्या 3 की घात 1 और 3 की घात 5, ठीक है। तो अब नॉर्मली गुणनखंड फाइंड कर लेंगे। नॉर्मली कैसे करते हैं, जैसा मैंने सबसे पहले बताया था कि घातों में एक जोड़कर आपस में गुणा। तो 3 की घात 1 है तो 1 में जोड़ा 1, 1 + 1, 5 की घात 1 है, इसमें भी 1 + 1 जोड़ दिया, 1 + 1 किया तो 1 + 1 का मान 2, इसका भी मान 2, 2 दूआ 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4। ये तो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया। बाकी मैंने बताया भी था कि टोटल 20 थे, सम 16 थे, तो विषम कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, घटा देंगे। अब विषम गुणनखंडों का योगफल देखेंगे, तो केवल सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योगफल में ही आपको ध्यान रखना है। बाकी के सभी गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों के योगफल में कोई ध्यान नहीं रखना। मतलब रूल तो ध्यान ही रखना है, वरना फिर अगर वो भी भूल जाओ कि कहना कुछ नहीं याद रखना है तो वो गलत बात है। वो तो ध्यान ही रखना है कि किस तरह से निकाले जाएंगे। बाकी मतलब कुछ खास या कुछ अलग नहीं है इनमें। विषम वालों में केवल इतना है कि सम वालों को छोड़ देंगे, बाकी सभी गुणनखंडों के रूल के हिसाब से ही करेंगे। तो विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, 3 की घात 1 है तो योगफल में क्या करते हैं कि घातों को 0 से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 की घात 1 है तो इसे 0 से लिखेंगे, तो 3 की घात 0 + 1, 3 की घात 0 + 1 मतलब 3 की घात 0 + 3 की घात 1, ऐसी 5 की घात 0 + 5 की घात 1। आगे लिखा है सम को छोड़ दिया जाता है। देखिएगा आप, तो 3 की घात 0 का मान 1 आया, 3 की घात 1 का मान 3 आया, ऐसे 5 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 1 का मान 5। तो 3 और 1 हो गए 4, 5 और 1 हो गए 6, 6 और 4 की जब गुणा होगी तो आंसर आ जाएगा 24। तो यही हमने अभी ऊपर निकाला था कि सभी गुणनखंडों का योगफल 744, सम गुणनखंडों का योगफल 720, तो विषम वालों का गुणन योगफल कितना बचेगा, 24 बचेगा, जो कि यहाँ पर अभी हमने निकाल भी लिया है, ठीक है। तो ये तो सारे नियम बता दिए थे। तो इस तरह से एक संख्या से कितनी चीज़ें फाइंड की जा सकती हैं, कितने गुणनखंड, उनका योगफल, तो कितने टर्म्स बन जाएंगे एक संख्या के, एक सवाल के। तो वो देखिएगा, जैसे अब आगे सवाल है 340 के गुणनखंडों की संख्या व योगफल। 340 के सभी गुणनखंडों की संख्या व योग, तो एक तो हो गया सभी गुणनखंडों की संख्या, दूसरा हो गया उनका योग, तो 2 चीज़ें ये हो गई। फिर आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया तीसरा चीज, 2 और तीसरी हो गई बात। तो यहाँ इसमें इतना ही पूछा है तो निकालिएगा। 340 को सबसे पहले तोड़ लिया तो आया 2 × 2 × 5 × 17, तो 2 की घात 2 गुणा, मतलब 2 की घात 2 आ गया, 5 की घात 1 × 17 की घात 1, ठीक। तो सभी गुणनखंडों के लिए हम क्या करते हैं कि सबकी घातों में बिना कुछ सोचे सबकी घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो 2 की घात 2 है तो 2 + 1 गुणा, 5 की घात 1 है तो 1 + 1 गुणा, 17 की घात 1 है तो 1 + 1, तो 2 और 3 हो गए, ये 2 हो गए और ये भी 2 हो गए, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 340 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। अब सभी गुणनखंड 12 निकल तो आए हैं, लेकिन इन 12 गुणनखंडों का योग कितना होगा वो देखिएगा। तो योग देखने के लिए हम, ये सम तो है नहीं, जब सम नहीं है और ना ही विषम की बात हो रही है, अभाज्य है
तो घातों को जीरो से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। ठीक है, गुणा 17 की घात 0 और 17 की घात 1। ठीक है, लिख लिया। तो 2 की घात 0 का मान आ जाएगा 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4। ऐसे ही 5 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 1 का मान 5, 17 की घात 0 का मान 1, 17 की घात 1 का मान 17। तो ये हो गया 2, 4 2 6 और 1 7 गुणा 5 और 1 6 गुणा 17 और 1 18। तो ये हो जाएगा 7 और 6 की गुणा आ गई 42 गुणा 18, 18 और 42 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 756। यानी सभी जो कि 12 गुणनखंड थे तो उन 12 गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 756। ठीक है, अब देखिएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंडों के लिए मैंने बताया ही था कि घातों को सीधे जोड़ देते हैं आंखें बंद करके। आंखें बंद करो और लिख लो कितने थे, घातें कितनी थी? 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 और 2 4। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 4 निकल गया आंखें बंद करके। अब आगे देखिएगा अभी ऊपर वाले में मैंने क्या बताया था? सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योगफल और अभाज्य, 3 चीज़ें ऊपर निकालनी थी। अब नीचे क्या है? सम गुणनखंडों की संख्या व सम उनका योगफल। तो चौथी चीज़ ये हो गई, पांचवी ये हो गई, यानी दो चीज़ें इसमें निकालनी है। तो 3 और 2 5 चीज़ें होंगी टोटल। तो 100 के सभी गुणनखंड निकालने हैं तो 100 को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो 50 आया, फिर 2 से काटा 25, फिर 5 से काटा, फिर 5 से काटा। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 यानी 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ये तो आ गए इसके 100 के गुणनखंड। तो 100 के गुणनखंड तो ये निकल के आ गए। तो अब सम गुणनखंड निकालने हैं। तो सम के लिए क्या करते हैं? सम गुणनखंडों के लिए हम जो सम वाली घात होती है उसको जैसी है वैसी ही लिख देते हैं, बाकी विषम वाली में 1 जोड़ देते हैं। तो सम वाली घात 2 है तो 2 को 2 ही लिख दिया गुणा, और विषम वाली में 1 जोड़ेंगे यानी 2 प्लस 1 3 हो गया। तो 2 गुणा 3, तो 2 और 3 6, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6। तो अभी कितने गुणनखंड निकल के आए थे ऊपर? टोटल 12 गुणनखंड निकल के आए थे जिसमें से 6 सम है। अब सम गुणनखंड तो निकाल लिए। सम गुणनखंड निकालने के लिए सम वाली घात को वैसे ही लिख के गुणा की जाती है, बाकी विषम वालों में 1 1 जोड़ा जाता है। अब सम गुणनखंडों का योगफल। तो सम गुणनखंडों के योगफल के लिए थोड़ी बात ध्यान रखने को कहा था कि जो सम वाली गुणनखंड की घात है उसको 1 से लिखेंगे, बाकी सबको 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 2 की घात 2 है तो इसे 1 से लिखेंगे, 2 की घात 0 1 प्लस 2 की घात 2 5 की, और विषम वालों को 0 से ही लिखेंगे। 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। तो 2 की घात 1 का मान 1 नहीं सॉरी 2 की घात 1 का मान 2 आएगा यहाँ पे, और 2 की घात 2 का मान 4, और 5 की घात 0 का मान 5 1, और 5 की घात 1 का मान 5, और 5 की घात 2 का मान 25। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6। अब 6 की 31 से गुणा करेंगे तो 6 कन 6 और 6 तिया 18, तो 186 आएगा। सम गुणनखंडों का योगफल 186। ठीक है, गलती यहाँ पे ये हुई है कि 2 की पावर 1 यानी 2 एक बार, तो 2 एक बार तो उसका मान 2 ही होगा। तो 2 ना लिखकर 1 लिखा गया था। तो भाई 4 1 5 आ रहा था, लेकिन आना क्या चाहिए 2। तो 4 और 2 6 आ जाएगा। 6 की 25 5 30 और 1 31 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 186। तो ये तो निकल गए सम गुणनखंड और सम गुणनखंडों की संख्या। अगर यहीं पे पूछा होता विषम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योगफल, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हम सम वाले टर्म्स को छोड़ देते, यानी
सम वाले पदों को छोड़ देते, यानी क्या बचता फिर, 5 की घात 2 बचता। तो 5 की घात 2 यानी घात में 1 जोड़ के, और कुछ है ही नहीं, तो यही आ जाता 5 और 1 2 और 1 3। तो कितना आ जाता 9, नहीं सॉरी 3 आ गया, यानी समगुणनखंड 6 थे और विषम गुणनखंड 3 आ गए। ठीक, अब इनका अगर योग निकालना होता तो क्या करते, तब भी सम वालों को छोड़ देते और बाकी 5 की घात 2, तो इसे 0 से लिखना स्टार्ट करते। 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, यानी 1 प्लस 5 प्लस 25, 25 6 31, यानी इनका जोड़ कितना आता 31 आता। तो समगुणनखंड थे 6, विषम थे 3, यानी टोटल गुणनखंड कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। तो सभी गुणनखंड भी निकाल के देख लो एक बार, 9 आने चाहिए। देखिएगा, तो सभी गुणनखंडों के लिए क्या करते हैं कि घातों को जोड़ लेते हैं, घातों में 1 जोड़ के गुणा कर लेते हैं। 2 + 1 गुणा 5, सॉरी इसमें भी 2 + 1, तो 2 और 1 3 गुणा 3, तो कितना आ गया 9। देखिएगा, समगुणनखंड मेरे आए 6 और हमने अभी निकाल के दिखाया विषम आए थे 3, तो उन दोनों का जोड़ कितना था 9। तो अभी हमने निकाला कि सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड कितने आ गए 9। तो इसी तरह से आगे के ये सारे सवाल करेंगे। जैसे छठा दिया है, 300 के सभी गुणनखंडों की संख्या, योग व अभाज्य गुणनखंड। 150 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या व योगफल ज्ञात करेंगे। और ऊपर पहला जो सवाल है, अब तीसरा सवाल 8 नंबर देखिएगा, 8वां है, पाँच सौ के सभी गुणनखंड व योग, सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, की संख्या व योग। यानी जो अगला सवाल एक और है कि 500 के सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंड निकालेंगे, सम गुणनखंड निकालेंगे, विषम गुणनखंड निकालेंगे, यानी इनकी संख्याएं, और इन तीनों का यानी सभी गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल, और एक और रह गया है, वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड और निकाले, यानी 7 मान है तो सातों मान आपको निकालने हैं। धन्यवाद।